अस्सलामुअलैकुम। शहर में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ अरीबा खान। शहर में छोटे बड़े शहरों से भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अहम खबर दें। लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि तराबलुस में पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई, जबकि वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट मुतहरिक कर दिया गया है। गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती का एक और हादसा कई सवालिया निशान छोड़ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि लीबिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक मासाडेला की बंदरगाह के करीब कश्ती को समंदर में हादसा पेश आया। कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे, जिनमें पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई। पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम भी मुकामी हुक्काम की मुआवनत करेगी। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट मुतहरिक कर दिया गया। मालूमात की फरहमी के लिए नंबर्स भी जारी कर दिए गए, जिन पर राब्ता करके तफसीलात मालूम की जा सकती हैं। इनमें व्हाट्सएप नंबर 0305 2185882 और 002189 164 25435 शामिल है। जबकि बराह रास्त कॉल के लिए 002 1189 138 70577 पर राब्ता किया जा सकता है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि लीबिया किश्ती हादसे में मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा की जा रही हैं। इसके अलावा लीबिया में 2 इज्तिमाई खबरों से 50 तारकीन वतन की लाशें बरामद हुई। इत्तलात हैं कि मरने वाले तारकीन वतन गैर कानूनी रास्तों से यूरोप पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। खबर यह है कि लाहौर, फैसलाबाद, पाकपतन और कल्लात में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 11 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसील रिपोर्ट में देखिए। कल्लात के इलाके संगदास में कौमी शाहराह पर कार और ट्रॉलर में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गयी। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकपतन में साहिवाल रोड पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में खातून और बच्चा जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। कार बहावल नगर से लाहौर जा रही थी। फैसलाबाद में सतियाना बंगला के करीब मियां चुन्नू से जड़ेवाला जाने वाली मिनी बस ओवरटेकिंग के दौरान उलट गई। हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक और 9 जख्मी हुए, जिन्हें रूरल हेल्थ सेंटर सतियाना मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके टाउनशिप में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर डंपर को सड़क किनारे खड़ा करके सो गया था। छुट्टी के रोज पेशावर में सजी परिंदों की मार्केट, जहां पर परिंदों के शायकीन की बड़ी तादाद उनकी खरीदो फरोख्त के लिए पहुंची है। पेशावर से रिपोर्ट कर रही हैं ताइबा खान। परिंदे पालने का शौक भी अजीब है। जहां बाजार ना भी हो तो वहां भी बाजार सजा दे। ये पेशावर का 4 सदा रोड, जहां हर इतवार को परिंदों की मार्केट सजती है, जहां दूर दराज से परिंदों के शायकीन इनकी खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं। आज इतवार का दिन है, मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, मुर्गा बेच रहा हूँ। इधर परिंदों के कबूतरों की मंडी लगती और चिड़ियों तोतों की, वो लेने आया। बर्ड मार्केट में कबूतर, तोते, मुर्गी और मुख्तलिफ अकसाम के रंग बिरंगे परिंदे फरोख्त किए जाते हैं। जबकि परिंदे फरोख्त करने वालों का कहना है कि अब परिंदों का कारोबार पहले जैसा नहीं रहा। लोग आ रहे हैं और ख़रीदारी कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ अजीब सी ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं ना कि लोग ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी आते हैं क्योंकि ये लोग शौक रखते हैं। मार्केट में 1000 से 10,000 रुपए की मालियत के परिंदे मौजूद हैं। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़ पेशावर। मोटरवे पर जाने के टैक्सेस में 100% इजाफा तो अलग बात है, लेकिन अब जिस किसी की गाड़ी पर एम टैग ना लगा हो तो उस पर 25% मजीद टैक्स लगा दिया गया, जिसके बायस पेशावर में एम टैग लगाने के लिए लंबी कतारें लग गयी। अब्दुल हकीम महमद रिपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने मोटरवे पर टूल टैक्स में 100% इजाफा किया, तो दूसरी जानिब गाड़ियों पर एम टैग ना लगाने पर 25% मजीद टैक्स आयद कर दिया है। एम टैग लगाने के लिए पेशावर टूल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पेशावर गए थे, अभी वापसी हैं, लेकिन वापसी जब हम कर रहे थे तो अभी हमने सुना है कि 25% टैक्स एक्स्ट्रा ये चार्ज करते हैं जब एम टैग ना हो, तो इसी वजह से हमने नए एम टैग लगाया है। अभी मोटरवे पर टोल टैक्स में 100% इजाफे पर शहरियों ने खामोशी इख्तियार कर ली, ताहम एम टैग ना लगाने वालों पर मजीद 25% टैक्स पर शहरी बिलबिला उठे।
ایک تو مہنگائی ہے، دوسری طرف یہ جو اضافہ ہوا ہے جو ایم ٹیگ میں ہے، اور اس کے علاوہ جو 25% اور یہ لوگ جو ایکسٹرا لگا رہے ہیں نا، جو فائن کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے اور کچھ ٹائم دینا چاہیے. یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ ظلم کر رہی ہے، کیونکہ پہلے اتنا زیادہ پیسے نہیں تھے. 60 روپے جو ہے نا وہ مردان اور پشاور کا جو ہے نا وہ گاڑی سے لے لیتے، اب یہ 110 سے 160 لے رہے ہیں. یہ زیادتی ہے. شہریوں نے حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں اضافی ٹیکس کا بوجھ کم کر کے عوام کے مشکلات میں کمی کی جائے. کیمرامین حزب اللہ کے ساتھ عبدالحکیم مومن، ڈان نیوز، پشاور. مزید بھی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ایف آئی اے گوجرانوالہ زون نے سیالکوٹ ایئرپورٹ پر جعلی دستاویزات پر لیبیا سے آئے 2 مسافروں کو گرفتار کر لیا. ایک ملزم کو ڈپورٹ کیا گیا، دوسرے نے جعلی پاسپورٹ پر سفر کیا تھا. ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزمان کا تعلق جہلم اور وزیر آباد سے ہے. ایک ملزم لیبیا سے سیالکوٹ پہنچا تھا جسے جعلی اسٹیمپ پر جنوبی افریقہ سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا. سیالکوٹ پہنچنے والا دوسرا ملزم امیگریشن کلیئرنس کے دوران مشکوک پایا گیا. ملزم نے پاکستان پہنچنے کے لیے دوسرے شخص کا پاسپورٹ استعمال کیا تھا. خبر دیں گے مظفر گڑھ سے، جہاں پر 70 لاکھ سر کی قیمت والا بدنام زمانہ ڈاکو پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا. ہلاک ڈاکو منیر عرف منا بلوچ پر 62 سنگین نوعیت کے مقدمات درج تھے. ترجمان پولیس کے مطابق ڈکیت گینگ نے پولیس وین کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی. فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کانسٹیبل زخمی ہو گیا اور پولیس گاڑی کو بھی نقصان پہنچا، اور زخمی ڈاکو کو اسپتال منتقل کر رہے تھے کہ دورانی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ڈاکو منیر ہلاک ہو گیا. ہلاک ڈاکو سے ایک موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد ہوا ہے. اب نظر ڈالتے ہیں ملک بھر سے جرائم کی کچھ مزید خبروں پر. نشر و فیروز میں مہران ہائی وے پر پولیس اہلکار اور ٹرک ڈرائیوروں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. واقعے کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے دھرنا دے دیا. جھگڑے کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. پاک پتن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا ہونے والے شخص کو 6 ماہ بعد کچے سے بازیاب کروا لیا. اغوا کاروں نے رہائی کے بدلے 1 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا تھا. میرپور آزاد کشمیر کے مدرسے میں 8 سالہ بچے کی اسٹور روم سے لاش ملی. پولیس کے مطابق بچے کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے. فیصل آباد میں سمندری کچہری کے احاطے میں مخالفین کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے. پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا. اور ناروال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ٹریڈرز شاپ پر چھاپہ مار کر 5000 کلو سے زائد ایکسپائرڈ اشیاء تلف کر دی. ملتان کے علاقے فہد ٹاؤن میں گیس ٹینکر دھماکے کی ایک اور زخمی لڑکی دم توڑ گئی. جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے. فہد ٹاؤن میں 2 ہفتے قبل گیس ٹینکر دھماکہ ہوا تھا جس کی زخمی 16 سالہ مہوش نشتر اسپتال کی برن یونٹ میں زیر علاج تھی. مہوش دھماکے کے باعث 25% جھلس گئی تھی جو دوران علاج آج دم توڑ گئی. دھماکے کے 8 زخمی برن یونٹ میں زیر علاج ہیں. سیف خان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. اور یہاں پر آپ کو خبر دیں گے کہ لاہور میں پاکستان ریلوے سپریم یونین نے مطالبات کی منظوری کے لیے ڈی ایس آفس سے ریلوے ہیڈ کوارٹرز تک ریلی نکالی ہے، دھرنا دیا اور شدید نعرے بازی بھی کی. مزید اپڈیٹ دیکھیے عدنان شیخ کی رپورٹ میں. ریلوے کی نجکاری، آسامیوں کو ختم کرنے اور ٹی ایل اے بھرتیوں پر پابندیوں کے خلاف ریلوے مزدور سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین نے لاہور میں ڈی ایس آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کر کے دل کی بھڑاس نکالی. مظاہرین نے واضح کیا کہ ریلوے کی نجکاری مزدور دشمن فیصلہ ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کریں گے. ریلوے دن بدن ڈیتھ بیڈ کی طرف جا رہا ہے. وسائل نہ ہونے کی وجہ سے حکومت نے ہاتھ کھینچ لی ہے. ریلوے کو مالی امداد نہیں دی جا رہی. ریل کی نجکاری کا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. کیا ریل کی نجکاری اس ملک کے اس ریلوے کو ٹھیک کرنے کا نجکاری حل ہے؟ کیا پرائیویٹ لوگ اس ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کو چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. پاکستان ریلوے پریم یونین سی بی ایس سمیت دیگر مزدور تنظیموں نے خبردار کیا کہ ان کے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پھر ریلوے کا پہیہ جام کر دیں گے. کیمرامین عارف احمد کے ساتھ عدنان شیخ، ڈان نیوز، لاہور. لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کے سلسلے میں جیلانی پارک میں ڈاگ شو سجایا گیا. محمد تیمور کی رپورٹ دیکھیے. جیلانی پارک میں سنگل، ڈبل اور ٹرپل کوٹ جرمن شیفرڈز کتوں کا میلہ لگا، جہاں جرمن شیفرڈز کے مختلف اقسام کے 120 کتوں نے شو کو 4 چاند لگا دیے. ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے. عوام آگے فرسٹریٹڈ ہے. عوام کو کوئی ایسا لیوریج چاہیے جس سے
अच्छी उनको एटमॉस्फेयर मुहैया हो। जो बच्चे होते हैं उनको उन पे ज़्यादा मेहनत लगती है, जो बड़े होते हैं उन पे कम मेहनत लगती है। ठीक है, तो बच्चों को हम पहले काफ़ी मेहनत करते रहे हम, यानी कि रिंग ट्रेनिंग भी हमने करवाई है, बाइक के साथ भी उनको ट्रेनिंग करवाते रहे हैं, उसके बाद फिर हम स्विमिंग पूल में भी डालते रहे हैं। डॉग शो का इनेकाद करने वालों की राय में तफरीह के लिए इस तर्ज के प्रोग्राम्स तसलसल से होने चाहिए। हॉर्स एंड कैटल शो की वजह से ये जर्मन शेपर्ड्स ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से 120 से 130 डॉग्स इसमें एंटर है, जो 2 दिन में पार्टिसिपेट करेगा। उनको डिफरेंट अवार्ड्स मिलेंगे, जज साहब उसकी प्रॉपर क्रिटिक्स वगैरह चेक करेंगे, प्रॉपर उसकी एनाटमी चेक होगी, उसके बाद उनमें विनर्स डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट आएंगे। मुख्तलिफ कैटेगरीज में जीतने वाले कुत्तों को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन आरिफ अहमद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज, लाहौर। अंदरूनी इलाकों में आर्टिचर पेंट, प्लांटेशन, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर मरम्मत का काम मुकम्मल करके पेशावर की तारीखी हैसियत की बहाली का आगाज कर दिया गया। ताइबा खान रिपोर्ट करेंगी। दीवारों पर खूबसूरत रंग रोगन, गलियों में जाज़बे नजर छोटे बड़े गमले, CCTV, स्ट्रीट्स कैमरे। ये कोई और इलाका नहीं बल्कि पेशावर के अंदरून शहर के मोहल्ला जोगन शाह, केग्रान और मुंडा बेड़ी चौक है, जिसे जिला इंतजामिया ने अवाबी इंजने के जरिए एक नई शक्ल दे दी। 4 गलियाँ, 4 स्ट्रीट्स हमने मुकम्मल कर ली। इसमें ओनरशिप जो है वो हम पब्लिक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पेशावर के लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसमें सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं आया, ना ही ये कोई ADB फंडेड प्रोजेक्ट था, ना कोई फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट था। इसमें तमाम लोगों ने, पेशावर के लोगों ने, ताजरों ने, डोनर्स ने हमारे साथ इन काइंड सपोर्ट शेयर किया है, जिसकी बदौलत ये गलियां रेनोवेट हुई हैं, रिहेबिलिटेट हुई हैं। फूलों के शहर पेशावर की तंग गलियों और गुंजान आबाद इलाके की खूबसूरती निखरने के बाद वहाँ के रिहायशियों ने भी अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। इन लोगों ने अच्छा किया। पहले जो यहाँ पे थे ना, गन वगैरह सब कुछ थे, तो बाहर से लोग आ रहे थे, तो फिर मतलब एक तो नाम भी ख़राब हो जाती। इस वजह से हम बहुत खुश हैं कि ये जगह भी बनी हुई है, और हमें खुशी भी, बाहर के लोग भी आते हैं तो मतलब कहते हैं कि वहाँ यहाँ पे कम्युनिटी खुश है, तो इस वजह से बहुत अच्छी बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे नालियाँ और गंद कोई गुजर नहीं सकता था, बड़ा काफ़ी गंद होता था। अभी तो माशाल्लाह इतनी सफाई, और दूसरी बात ये कि जो घरों को जो रंग इन्होंने दे दिए, बिल्कुल 4 चांद इसको लग गए हैं जी। पेशावर की खूबसूरती की दोबारा बहाली के लिए मजीद गलियों पर काम किया जाएगा, जबकि जिला इंतजामिया की इलाका मकीनों से दरख्वास्त है कि इन गलियों की रौनक बरकरार रखने के लिए उनके तावन की जरूरत है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज, पेशावर। मजीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ। मुल्तान शहर में ज़िला इंतज़ामिया का तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज़ तामीरात को गिरा दिया गया है। मुल्तान में चौक, शाहबाज और सूरज कंड रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। भारी मशीनरी से नाजायज़ तामीरात को मसमार करके सामान कब्जे में लिया गया। क्रेन और ट्रैक्टर्स के जरिए दुकानों के शेड्स तोड़कर रास्ते कुशादा किए गए। पाकपतन में मिट्टी का तोदा आबादी पर गिरने से मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग के दौरान लोगों ने घरों से निकलकर अपनी जानें बचाईं। तोदा गिरने के बाद मुख्तलिफ घरों में दरारें भी पड़ गईं। शहरियों ने इंतजामिया से घरों को लैंड स्लाइडिंग से बचाने के लिए इक़दामात उठाने की अपील की है। एक और खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन में नहरों की बंदिश के बावजूद महकमा अनहार भल सफाई मुहिम का आगाज न कर सका। ज़ीनी इलाकों की हजारों एकड़ ज़रई ज़मीनें नहरी पानी से महरूम होने का खदशा पैदा हो गया। हसन रजा रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकपतन में महकमा अनहार की तरफ से बाल सफाई के लिए खादर केनाल और मुल्हिका राजबाहों को अक्टूबर 2024 में बंद किया गया था, मगर 4 माह गुजरने के बावजूद बाल सफाई नहीं शुरू की गई। बाल सफाई न होने से नहरें और राजबाहें बदस्तूर गारे और कचरे के ढेरों से अटी हुई हैं, जिससे ताफुन फैलने के साथ इलाके में पानी की किल्लत का भी सामना है। नहरों और राजबाहों में पानी की बंदिश से फसलें भी मुतासिर होने लगी। अगर बर वक्त बल सफाई ना की गई तो टैल पर पानी नहीं पहुंचेगा, इसलिए जमींदार का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जमींदारों को काफी नुकसान हो रहा है, टैलों तक पानी नहीं पहुंच रहा। ਇਹਦੀ पल सफाई होनी चाहिए। पल सफाई तो बगैर ये नुकसान है। बिजली बहुत महंगी है, इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब से नहरों की फौरी सफाई शुरू करवाने और जल्द नहरी पानी को छोड़ने का मुतालबा किया है। राब्ता करने पर सब इंजीनियर महकमा अनहार राना अहमद अली का कहना है कि अगले माह बाल सफाई के बाद जल्द ही नहरों में पानी को छोड़ दिया जाएगा। हसन रजा, डॉन न्यूज, पाकपतन।
सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए गए ज़रई टैक्स को काश्तकारों ने मुस्तरद कर दिया। आका बदरज़ई रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से 6 लाख रुपए से जाहिद ज़रई आमदन पर 15 से 45% टैक्स लागू किया गया। इस इकदाम से बदीन के काश्तकारों में मायूसी की लहर दौड़ गई। काश्तकारों का कहना था कि पहले ही फसलों के मुनासिब रेट नहीं मिल रहे। जो सिंध हुकूमत ने जिम्मेदारों पे टैक्स लगाया है, ये सरासर नाजायज़ी है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट सिंध से, मेहरबानी करके इसको जो है टैक्स को ख़त्म करा जाए। तो फसलों के रेट पहले ही नहीं है, ना गंदम का रेट है, ना डाल्टे का है। चावल, सूरजमुखी, सरसों, गन्ना, बीज, खाद और ज़रई अद्वियात भी बहुत महंगी हैं। इसके बावजूद भी हुकूमत ने टैक्स लागू कर दिया, जिससे काश्तकारों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हम आबादगारों के साथ ये जो गवर्नमेंट ने एक टैक्स लागू किया है, ये सरासर जुल्म है, क्योंकि सूरजमुखी और गन्ना, गंदम और जो सरसों है उसका रेट पहले ही नहीं है, क्योंकि जो इस साल राइस हुई थी उसका रेट आपको पता है बहुत कम मिला है हमें, और गंदम का रेट भी नहीं मिला था। अभी तक गवर्नमेंट ने गंदम का कोई खास रेट नहीं लगाया है। काश्तकारों ने हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़रई टैक्स को ख़त्म किया जाए ताकि किसान और काश्तकार परेशानी से बच सकें। आगा बदरज़ई, डॉन न्यूज़, बदीन। लाहौर में आबादी वाले इलाकों में कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स मकीनों के लिए वबाल जान बन गए हैं। तफसीलात तुमान लियाकत की रिपोर्ट में देखिए। जिलाई इंतजामिया की गफलत, कहीं बोतलों में मौजूद पेट्रोल की खुलेआम फरोख्त तो कहीं शहर के मुतअद्दिद इलाकों में कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स शहरियों की जान के लिए खतरा बन चुके हैं। मुतअद्दिद वाक़ियात के बावजूद मुख्तलिफ मुकामात पर कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स ने इंतजामिया के दावों की कलई भी खोल दी। लॉस के लिहाज से देखें तो वो जाहिर बात है कि एक सोसाइटी के अंदर पंप जो है एक ओपन पंप जिसके ना कोई SOPs है, ना ही जो है ना कोई एनवायरनमेंट है कुछ इस तरह का, तो उस लिहाज से लॉस भी है इसका। और कोई खुदा ना खासा कोई इधर कोई अल्लाह ना करे कोई इस तरह को इंसिडेंट हो जाए तो आग से नुकसान ही होता, और क्या होता है, और तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो सोसाइटी वालों को चाहिए ना कि बंद करवाएं। सोसाइटी वाले ऑफिस लेके यहाँ बैठे हुए हैं, वो क्लोज करवाएं। जो भी इलाके का मजिस्ट्रेट ये थाने वाला होता है, ये इलाके का जो एरिया उनको चाहिए ना रिपोर्ट करवाएं। गैर कानूनी पेट्रोल पंप मालिकान अपने इस गैर कानूनी अमल से वाकिफ तो हैं ही, साथ में कहते हैं कि वो आग को बुझाने वाले आलात पंप पर जरूर रखेंगे। उस हवाले से तो इधर अभी इकदाम नहीं है। वैसे यही इंसिडेंट खतरनाक है, बाकी तो लोगों की सहूलत के लिए बनाए हुए हैं। ये नुकसान तो हो सकता है, लेकिन फिर हम इकदाम करेंगे ना, अभी इकदाम करने हैं। शहरियों ने जिलाई इंतजामिया से अपील की कि वो गैर कानूनी पेट्रोल पंप को रिहायशी इलाकों से खत्म करवाए ताकि कीमती जानों के ज़िया को बर वक्त रोका जा सके। कैमरामैन आरिफ रहमत के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज़, लाहौर। खबर देंगे आपको सखर से। सखर के जनपीर ग्राउंड नाहमवार होने और मिट्टियों कंकरों के बायस खेलने के काबिल ही ना रहा। तबाहाल मैदान में खेलों की कोई सहूलत भी मौजूद नहीं है। गैर मौजूद सूरत हाल के बायस लोगों ने मैदान का रुख करना ही छोड़ दिया। उबैदुल्लाह शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। सखर शहर जहां ग्राउंड्स की कमी है, वहीं पहले से मौजूद इक्का दुक्का मैदान भी उजड़ चुके हैं। थर्मल कॉलोनी का जिंदपीर ग्राउंड भी ऐसा ही खेल का मैदान है जो नामुनासिब देखभाल का बायस टूट फूट का शिकार है। शहरी कहते हैं कि ग्राउंड में खेलने की जगह है और ना ही बैठने की। सखर में जो है वो ग्राउंड की तादाद में बताऊं तो इंतहाई कम ग्राउंड जो है सखर में बचे हैं। उसमें जो भी ग्राउंड है उनकी हालत जो है इंतहाई मतलब टूट फूट के शिकार है। ग्राउंड जो है वो टूट फूट का शिकार है। उसमें जो बच्चे खेलने आते हैं वो खेल भी नहीं पाते। यहाँ पे कोई ग्राउंड में जगह नहीं है बैठने के लिए। यहाँ सखर में इतने ग्राउंड भी नहीं है ना, यही ग्राउंड है कि ग्राउंड बचा हुआ है, वो भी टूट फूट का शिकार है। देख सकते हो आप, सारा जो है ना बेकार हो गया। अभी यही हालत है, टूटी फूटी। हम तो मजबूरी से खेल रहे हैं और दूसरे ग्राउंड में जाओ तो जगह ही नहीं है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट से ये मुतालिबा है कि हमें ग्राउंड बनवा के दे, और यहाँ पे खेलने की भी ये देखें सारा ग्राउंड खराब लगा पड़ा है, और यही मुतालिबा है हुकूमत से हमें ग्राउंड बनवा के दे अच्छे तरीके से। जिंदपीर ग्राउंड की खराब हालत के बारे में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मीर मोहम्मद और टाउन कमेटी GA शाह के चेयरमैन सैयद फरहान अली शाह से राब्ता किया गया। दोनों अफसरान ने ग्राउंड के उनके जेर इंतजाम नहीं कहकर अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कैमरामैन आमिर अली शेख के साथ उबैदुल्लाह शेख, डॉन न्यूज़, सखर। और यहाँ पर आपको बताएं कि हुकूमत के महंगाई कम होने के दावे खोखले साबित होने लगे हैं। लाहौर में चंद रोज में चीनी की कीमत में 25 से 30 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया।
रिटेल में चीनी की कीमत 160 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। मजीद तफसील जानते हैं मियां शोएब की रिपोर्ट में। डीजल की कीमत में इजाफे का असर या शुगर माफिया की मिली भगत, चीनी की बढ़ती कीमत को ब्रेक न लगी। बाजार में चीनी की कीमत में 30 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। दुकानदार कहते हैं पहले थोक मार्केट से थैला 6700 का मिल रहा था, अब 7500 का हो गया है। पहले 6200 रुपए का थैला था, अब 7500 रुपए का थैला आ रहा है। कितने का? 8 और 5 1300 रुपए का फर्क पड़ गया है। ये तकरीबन 1.5-2 महीने में, ठीक है ना, 6200 रुपए से 7500 पे चला गया है। पीछे जो बड़े बड़े माफिया हैं, ये इन्होंने क्या कंट्रोल करना है? ये हुकूमत ही कंट्रोल कर सकती है। सार्फिन कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जबानी जमा खर्च की बजाय अमली इकदाम की सख्त जरूरत है। 4-5 दिन पहले 135 रुपए थी, तो कुछ दिन 1-2 दिन 100-150 हुई है, अब 160 हो गई है। तो दिन ब दिन कीमत बढ़ती जा रही है। बोझ पे बोझ डाले जा रहे हैं, इनका पता नहीं चलता। रात को और रेट होता है, दिन को और रेट होता है। बोलने में बोलते हैं कि महंगाई नीचे आ रही है, और दिन ब दिन महंगाई आसमान छू रही है। करियाना एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि रेट कम ना हुए तो वो चीनी की फरोख्त बंद कर देंगे। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ मियां शुएब, डॉन न्यूज, लाहौर। एक तरफ लाहौर में चीनी की कीमत में इजाफा हो गया है तो दूसरी जानिब पेशावर में हर्बल और होम्योपैथिक का इलाज भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। सैकड़ों अद्वियात की कीमतों में 100 से 300% तक का इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट कर रही हैं ताइबा खान। पेशावर में जहां महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, तो वही महंगाई ने हकीमी इलाज को भी अपनी लपेट में ले लिया है। हर्बल और होम्योपैथिक जैसे सस्ते इलाज की अद्वियात की कीमतों में 100 से 300% तक का इजाफा हो गया। पहले तो रेट जो है ना सस्ते था ना, पहले रेट 100 रुपये में था, अभी जो है ना वो 200-300 का पहुंच गया ना, तकरीबन 250-200% इजाफा हो गया। नज़ला, खांसी, जुकाम के जोशानदे समेत हर्बल शरबत, गोलियों और होम्योपैथी की सैकड़ों अद्वियात शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। अफोर्ड से बिल्कुल बाहर हो गई है, बिल्कुल ही हवाई रेट चल गए। जो चीज़ पहले 100 की आती थी वो जो है तो अब 400, 300, 400 की आ रही है। बाकी अब आगे अल्लाह खैर करे। दवाइयाँ महंगी हो गई दूसरी दवाइयों की निस्बत। तो वजह यह है कि हर चीज़ इस मुल्क में कभी हमने सुना नहीं, आज तक मेरी 60 साल उम्र है, कोई चीज़ में नहीं जब एक दफ़ा महंगी हुई है फिर दोबारा सस्ता होते हुए नहीं देखा है। तो यही वजह है कि हर चीज़ महंगी हो गई है, ये दवाइयाँ भी महंगी हो गई हैं, गरीब लोगों के पहुंच से दूर है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हर्बल और होम्योपैथी की अद्वियात की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम उठाए जाएं। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज, पेशावर। मजीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए शहर शहर से। शहर शहर से में एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद और खबर देंगे राजनपुर से, जहां पर देसी कुश्ती के 2 रोज़ा मुकाबले हुए, जिनमें पंजाब भर के 50 से ज़ायद पहलवानों ने जोर आजमाई की। फाइनल नन्ना पहलवान ने जीत लिया। देसी कुश्ती के मुकाबलों में पहलवानों के दरमियान 25 मुकाबले हुए। पहलवानों ने मुखालिफ को चित करने के लिए दाव पेच आजमाए। फाइनल में नन्ना पहलवान ने अकरम पहलवान को हराकर रुस्तम पहलवान का टाइटल अपने नाम कर लिया। कुश्ती जीतने पर रिवायती भंगड़े डाले गए। शहरियों की बड़ी तादाद मुकाबले देखने के लिए और खिलाड़ियों को दाद देने के लिए आई। विहाड़ी में धीरानी प्रोग्राम के तहत 43 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई। बारातों का शादी हॉल पहुंचने पर बैंड बाजों से इस्तकबाल किया गया। गरीब और मुतवस्सत तबके के 43 जोड़े रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। सूबाई वजीर सोशल मीडिया वेलफेयर और बैतुल माल सोहेल शौकत भट्ट ने हर जोड़े को 1-1 लाख रुपए सलामी और ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल सामान दिया। बलोच नौजवानों की पसंद नौरोज़ी सैंडल दीगर नौजवानों में भी मकबूल होने लगी। ये सैंडल बलोच सकाफत में कितनी अहमियत की हामिल है, ये बता रहे हैं इस्माइल सासोली अपनी इस रिपोर्ट में। सकाफती हो या रिवायती मलबूसात, बलोची नौरोज़ी चोट नौजवानों की पहली तरजीह बन गई। दीदा ज़ेब, खूबसूरत और पायदार सैंडल बलोचों के साथ दीगर लोगों की भी पसंद है। बलोची नौरोज़ी चोट खालिस चमड़े, रबड़, मखसूस धागे समेत 18 से 20 चीजों के इस्तेमाल से तैयार की जाती है और इसकी कई इक़साम हैं। इसमें मटेरियल जो है ना कम से कम जैसे टायर लगता है, ऊपर का चमड़ा लगता है, फिर ये मटेरियल लगता है, अगर मटेरियल कील लगता है, धागा लगता है, इसमें मुख्तलिफ जो है सामान जैसे मोम लगता है। इसमें अगर मटेरियल साफ करें तो मेरा ख्याल है 18 से 20 मटेरियल लगता है इसमें।
बलोची नौरोजी चोट बलूचिस्तान से निकलकर सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच चुकी है। नौरोजी का डिमांड हमारे बलूचिस्तान से निकल के अभी अंदरूनी सिंध पहुंच गया है और पंजाब पहुंच गया है, पेशावर पहुंच गया है। अभी वहाँ के जो कारीगर थे जो पेशावर के और पेशावर बनाते हुए अभी नौरोजी में लग गए। महंगाई ने बहुत सी चीजों को मुतासिर किया, लेकिन बलोची नौरोजी चोट की मांग में फर्क नहीं पड़ा। अलबत्ता ग्राहकों के बहाव में इजाफा हो गया। इस्माइल सासोली, डॉन न्यूज, हब बलोचिस्तान। शहर से में अब बात करेंगे राजनपुर में सजाए गए 2 रोजा सकाफती मेले की, जिसमें अदबी कॉन्फ्रेंस भी हुई। मेले में इलाकाई सकाफत से जुड़ी अशिया की नुमाइश की गई। फनकारों ने सूफियाना कलाम और बच्चों ने खाके पेश किए। कमर फहीम रिपोर्ट करेंगे। राजनपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 2 रोज़ा सकाफती मेला सजा, जिसमें मौरखीन, मुहक्किकीन, इल्मी अदबी शख्सियात समेत खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अदबी कॉन्फ्रेंस में मुल्की व बैन अल-अक़वामी मौरखीन और मुहक्किकीन ने राजनपुर की तारीख और विरसे पर रोशनी डाली। हमारा सबसे जो अहम फोकस है ना, वो यहाँ के विरसे के प्रोटेक्शन के लिए है। उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हमने मुनक्किद की है। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि स्टेट तो काम करेगी ही, लिहाजा माजी के तसलसल को बरकरार रखते हुए आए मिल के काम कर रहे हैं। मेले में नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसमें खत्ताती दस्तकारी के स्टॉल लगाए गए। रोज़े रसूल पर आवेज़ा की जाने वाली कंदील मुबारक का ज़ख़ीरा भी शुरका की तवज्जो का मरकज बन गया। प्रोग्राम में मकामी फनकारों ने सुर बखेर कर समा बांध दिया। मेले में बच्चों ने खाके पेश किए और हाजरीन से खूब दाद समेटी। शुरका ने सकाफती मेले के इनेकाद को सराहा, कहा कि इस तरह के प्रोग्राम लोगों में अपनी सकाफत की अहमियत को उजागर करने के साथ उसे अपनाने में किरदार अदा करेंगे। कमर फहीम, डॉन न्यूज, राजनपुर। पेशावर में खवातीन के कारोबार के फरोग के लिए विमेन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। विमेन फेस्टिवल में किया गया क्या सरगर्मियां हुई हैं, ये जानते हैं ताइबा खान की इस रिपोर्ट में। खवातीन को बाख्तियार बनाने और उनके कारोबार को फरोग देने के लिए पेशावर में वुमेन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें खाने पीने, जूतों, ज्वेलरी और मुख्तलिफ स्टॉल्स नुमाया थे। बड़ा अच्छा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है बिजनेस वुमेन के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए। तो वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट, और यहाँ पे UN वुमेन और काफ़ी और गवर्नमेंट इदारों से भी लोग आए हैं। अच्छा इवेंट है, बच्चों और फीमेल्स के लिए अच्छी एंटरटेनमेंट है। बच्चे खुश हो जाते हैं, माएँ भी बच्चों को देख के खुश होना चाहिए पेशावर में ऐसी चीज़ों का। वुमेन फेस्टिवल में बच्चों की तफरीह के लिए प्ले एरिया और कराटे जैसी दिलचस्प परफॉर्मेंस रखी गई। वॉलीबॉल, बैडमिंटन और मेकअप कंपटीशन का भी एहतमाम किया गया। समटाइम ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें, अपनी पहचान बता सकें। तो इस तरह के फेस्टिवल जो है वो बहुत सारी ख़वातीन में कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं बिज़नेस को क्रिएट करने का और उसको मज़ीद आगे बढ़ाने का। खवातीन का कहना था कि पेशावर में ऐसे इवेंट्स मजीद होने चाहिए। इससे न सिर्फ उनके कारोबार को वसअत मिलेगी बल्कि उनमें खुद एतमादी भी बढ़ेगी। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज, पेशावर। शहर से में आज के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।